बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.39 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। सिंपल और आसान तरीके से इसको सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कुछ बातें पहले से समझ ले। जिस तरह हर लैंग्वेज के अपनी हमारे पास राइटिंग होती है, उसको लिखने का अंदाज होता है, उर्दू का अलग, इंग्लिश का अलग, इसी तरह और ज़बानों का अलग। इसी तरह मैथमेटिक्स को भी लिखने का अपना एक तरीका है, ज़बान है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है u का एक सेट है और v का एक सेट है। इसके अंदर जो लिखा गया है x such that x belongs to w से क्या आता है, होल नंबर, एंड x जो है हमारे पास ये जो साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। हमारे पास कहता है u का जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अभी तक हमें मालूम नहीं है। जहां पर मैथमेटिक्स में हमें कुछ मालूम नहीं होता उसकी जगह हम x लिखते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू हमें मालूम नहीं हो उसकी जगह हम x लिखते हैं। तो ये उस x की बात हो रही है जो u के एलिमेंट्स है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। कहता है u का हमने एक सेट बनाना है, उसके अंदर हमने नंबर्स डालने हैं। कौन से? होल नंबर डालने हैं। होल नंबर हमें मालूम है कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। स्टार्ट कहां से है? 0 से है। होल नंबर हमने लिखना है, होल नंबर कहां तक लिखना है? 4, या तो 4 होना चाहिए इक्वल्स टू 4 या ग्रेटर देन 4, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम अमूमन 4 तक ही जाते हैं, इक्वल्स टू 4। अगर हम ग्रेटर देन 4 तक चले जाए तो इसका एंड हमें मालूम नहीं है। इस वजह से ऐसी सिचुएशन में हम इक्वल टू 4, यहां पर ये ग्रेटर देन का साइन और इक्वल दोनों साइन इकट्ठे दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये बात मालूम हो गई कि जो u वाला सेट है वो होल नंबर का है। 0 1 2 3 कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे, ये हमें बताया गया है। सेम इसी तरह जो v वाला सेट है उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमें मालूम नहीं है। कहा गया है y such that y belongs to n नेचुरल नंबर। हमें यह बात मालूम है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 2 3, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट है? 0। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ये इन दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। अब हमने नेचुरल नंबर कहां तक लिखने हैं? ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3। तो ऐसी कंडीशन में हम अमूमन इक्वल टू 3 तक ही लिखेंगे, 1 2 3 ही लिखेंगे। ग्रेटर देन 3 क्यों नहीं जाएंगे? फिर इसका एंड हमें मालूम नहीं कि हमें कहां तक जाना चाहिए। इस वजह से हम इक्वल टू पे आके रुक जाते हैं, हमारे लिए आसानी रहती है। तो ये दो सेट्स हमने बनाने हैं। दो सेट्स जैसे ही हमने बना लिए फिर हमने इनका रिलेशन बनाना है, u टू v। u और v दोनों का हमने रिलेशन बनाना है। पहले क्वेश्चन में रिलेशन बनाना सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने हर एक पार्ट का डोमेन और रेंज भी बताना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम कहेंगे कि हमारे पास u वाला एक सेट है। u वाले सेट की जो अंदर एलिमेंट है वो होल नंबर है। तो हमने लिखा होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। कहां तक जाएंगे? ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू। तो यहां पर हम 4 तक, इक्वल टू 4 तक ही जाएंगे, ठीक हो गया। 1 2 3 और 4, ये बात हमें सवाल में बताई गई है। दूसरा सेट हमारे पास क्या है? v का है। हमारे पास कहा जा रहा है जो v के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें मालूम है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहां तक जाना है? ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। हम इक्वल टू 3 तक ही जाएंगे, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। दोनों सेट्स का हमने क्या करवाना है? रिलेशन बनाना है। तो यहां पर हम इसका रिलेशन बना के देते हैं। u मल्टीप्लाई बाय v, ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3। पहले हमने u वाला सेट लिखा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? v वाले सेट के साथ। और v वाला सेट क्या है? 1 2 3, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब दोनों का हमने रिलेशन बनाना है। u मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू, रिलेशन हमें मालूम है कैसे बनेगा। और ये बात याद रखनी है कि बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी किसे कहा जाता है? 2। सबसे पहले 0 इस ब्रैकेट के साथ रिलेशन बनाएगा, 0 1 के साथ, 0 2 के साथ, 0 3 के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब 1 जो है इस तमाम के साथ रिलेशन बनाएगा, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। ये हो गया हमारे पास। अब 2 वाला जो है, 2 वाला एलिमेंट पूरे ब्रैकेट के साथ रिलेशन बनेगा, 2 1 के साथ हो गया, 2 2 के साथ हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह 2 3 के साथ हो गया, ठीक हो गया। और नीचे बकाया यहां पर मैं लगा ले, अगर आपके पास स्पेस है तो आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अब 3 वाला है, 3 1 के साथ, ये कॉमा लग गया हमारे पास, 3 2 के साथ हो गया हमारे पास, 3 3 के साथ। लास्ट 4 वाला जो है इस पूरे के साथ ब्रैकेट के साथ बाइनरी रिलेशन बनाएगा, सॉरी 4 है,
हमने लिखा 4 1 के साथ हो गया, 4 2 के साथ हो गया और 4 3 के साथ हो गया। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। टोटल कितने होने चाहिए? यहाँ पर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने कोई गलती की है कि नहीं? ये कितने हैं? 5 है। ये कितने हैं? 3 है। 5 टाइम 3 क्या होता है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब ये हुआ हमने कोई गलती नहीं की, डबल चेक हमने कर दिया। अब हमने जाना है क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। चारों पार्ट्स के हमने रिलेशन उन कंडीशन के मुताबिक निकालने हैं और हर एक कंडीशन का हमने डोमेन और रेंज भी साथ में बता देना है। ये सिंपल सा और आसान सा काम है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखें यहां पर ये बात सीख ले, आपके समझाने के लिए मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक, एज अ रफ वर्क में। हमारे पास जैसे कि ये एक है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन में दो हैं, हम दो एलिमेंट्स का रिलेशन बनाते हैं 4 और 3। जैसे कि ये है हमारे पास, पहला जो नंबर होगा वो हमारे पास x होता है, दूसरा नंबर हमारे पास y होता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये हमारे पास पहला वाला x दूसरा y? अल्फाबेट में अगर हम चले जाए तो x पहले आता है, y बाद में आता है, इस वजह से पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y। तमाम में जो पहला नंबर है वो x है, दूसरा नंबर जो है वो y है। अब जो क्वेश्चन में हमें ये बात बताई गई है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो रिलेशन है इनकी बात हो रही है x और y, पहला नंबर x होता है, दूसरा y, सच दैट x ग्रेटर देन y। x जो है पहला नंबर ग्रेटर बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से, x इज ग्रेटर देन y। ये न साइन किसका होता है? साथ में लिख लिए ताकि आपको याद रहे। ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा, ठीक है। ये वाला साइन किसका होता है? लेस देन मतलब छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने बाइनरी रिलेशंस बनाए हैं इनमें से हमने वो तमाम रिलेशंस इकट्ठे करने हैं, अलग करने हैं, जिसमें पहला नंबर x जो होता है वो बड़ा होगा, दूसरा नंबर जो है वो छोटा होगा। ये क्वेश्चन में ये कंडीशन हमारे ऊपर लगाई गई है, ठीक है। तो इसी के मुताबिक हम तमाम जो रिलेशंस हैं उनको अलग कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या होगा। पहला जो हमारे पास एलिमेंट होगा x वाला वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा। यहां पर चेक करें, ये देखें, ये हमारे पास जो पहला है बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है। तो यहां पर हमने लिखा 2 और 1, ये हो गया, पहला हमने कलेक्ट कर लिया। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, ये इसको चेक कर ले, हमारे पास पहला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है। इसी तरह ये वाला हो गया, पहला बड़ा है, दूसरा हमारे पास छोटा है, ये दोनों बराबर है, इसको नहीं लिया जाएगा। इसको चेक कर ले, 4 और 1, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है। इसी तरह ये हो गया हमारे पास, पहला बड़ा है, दूसरा एलिमेंट छोटा है। लास्ट चेक करें, 4 और 3, ये हमारे पास हो गया। इनकी तादाद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 है। ये ऐसे तमाम वो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस है एज पर क्वेश्चन में जो हमसे डिमांड किया गया, पूछा गया है कि ऐसे तमाम बाइनरी रिलेशंस आपने अलग कर लेने हैं जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, ये क्वेश्चन में। अब इसी का हमने क्या बताना है? डोमेन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ R1। इसका हमारे पास डोमेन क्या बनता है वो हम अलग कर लेते हैं। हमने कहा था डोमेन किसे कहते हैं? जितने भी हमारे पास पहले नंबर्स होते हैं इन तमाम को डोमेन कहा जाता है। 2 3 3 4 4 4, तो ये हमारे पास 2 हो गया, 3 2 दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 4 3 दफ़ा है तो हमारे पास एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये इसके क्या हो गए? डोमेन हो गए। सेम इसी तरह अब हमने क्या लिखना है? रेंज लिखना है, रेंज ऑफ R1, ठीक है। हमारे पास इनके रेंज क्या होंगे? जो सेकंड नंबर होते हैं वो तमाम क्या है? रेंज 1 1 2 1 2 3। हमारे पास 1 3 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। 1 1 1 2 हमारे पास 2 दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, किसी भी वैल्यू को हम रिपीट नहीं करेंगे। और ये 3, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमने वो तमाम रिलेशन एज पर कंडीशन के मुताबिक हमने निकाल लिया, उसके डोमेन और रेंज दोनों हमने बता दिए। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, ठीक है। अब इसी की मदद से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। ये जो बाइनरी रिलेशंस हमने बनाने हैं, इस दफा हमने कौन से बाइनरी रिलेशंस अलग करने हैं? ऐसे बाइनरी रिलेशंस अलग करने हैं जिसमें x पहली वैल्यू बराबर होनी चाहिए दूसरी की, ठीक है। ऐसे तमाम हमने अलग करने हैं। यही कंडीशन हमारे ऊपर क्वेश्चन में लगाया गया है कि नहीं, x इज इक्वल टू y। ऐसे तमाम यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अलग करने हैं जिसमें दोनों हिस्से बराबर होते, जैसे कि हमारे पास 1 और 1 दोनों हिस्से बराबर है कि नहीं, हमने अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह आगे यहाँ पर सेकंड चेक करें, 2 और 2 दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल, ये हमने अलग कर दिया। इसी तरह
तरह हमारे पास तीसरा यहाँ पर 3 और 3 है, इसको हमने अलग कर दिया। यही 3 कंडीशंस हमारे पास बनती है, इसके अलावा हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बनती। अब हमने इसका क्या बताना है, डोमेन भी बताना है। डोमेन ऑफ R2, ये हमारे पास डोमेन हमने क्या कहा था, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, ये हमारे पास इसके क्या हो गए, डोमेन हो गए। सेम इसी तरह इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, रेंज ऑफ R2, इसके हमने रेंज बताने हैं। रेंज क्या होंगे, जो सेकंड एलिमेंट वो भी 1 2 3 है, तो ये हमने यहाँ पर इसके लिख लिए। पहले 2 पार्ट्स हमने आसान अल्फाज में सीखे, आगे के 2 पार्ट्स करते हैं। तीसरा पार्ट फिर क्या कहता है, हमने ऐसे बाइनरी रिलेशंस अलग करने हैं जिनको आपस में ऐड करने से वो 4 बन जाते हैं। तो इसमें से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे तमाम बाइनरी रिलेशंस अलग करने हैं जिनको x और y, पहला नंबर x होता है दूसरा y, दोनों को ऐड करने से 4 बने। ये सिंपल सा काम है हमारे पास, ठीक है। तो तीसरा जो रिलेशन है इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 और 2 3 बनता है, ठीक है। 1 और 3 हमारे पास क्या बनता है, वो 4 बनता है। 1 और 3 इन दोनों को ऐड करने से, पहला नंबर x होता है दूसरा y, x और y को ऐड करने से 4 बनना चाहिए। तो ये 4 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन ये है, 2 और 2 4 बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। आगे चेक करें, यहाँ पर चेक करें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 3 और 1 है। तो 3 और 1 को ऐड करने से हमारे पास 4 बनता है कि नहीं, बकाया किसी को भी चेक कर ले वो 4 से बड़े हो रहे हैं। तो यही वो 3 कंडीशंस है जिसमें हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा हो, 4। तो वो ये 3 बाइनरी रिलेशंस हमारे पास बन रहे हैं। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ R3। हमारे पास डोमेन क्या होगा, जो पहले नंबर होते हैं बाइनरी रिलेशन के वो हमारे पास डोमेन कहलाए जाते हैं। तो वो 1 2 3 है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, रेंज भी बताना है। तो हमने लिखा रेंज ऑफ R3। हमारे पास रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट नंबर होता है 3 2 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 2 1 नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स में तरतीब से लिखा जाता है। तो हम 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है, तरतीब देकर हम लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 4 में चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि हमने कौन से रिलेशन बनाने हैं, ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें x और y दोनों नंबर्स को आपस में जब माइनस किया जाए तो क्या बने, 3 बने। ऐसे देखते हैं हमारे पास कौन सा रिलेशन बनता है। फिर से बताता चलो, ऐसा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने अलग करना है कि जिसमें x और y, हमारे पास पहला नंबर x दूसरा y, तो दोनों को माइनस करने से हमारे पास 3 बनता हो। अगर तमाम में हम चेक करें तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनता है, वो क्या है, 4 और 1। 4 में से 1 माइनस हो जाए तो 3 ही बनता है। 4 और 2 है, 4 में से 2 माइनस हो गए तो 2 बनता है। ये वाहिद वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास यही पूरा होता है, 4 और 1 हो गया। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी का हमने क्या बताना है, डोमेन बताना है कि इसका हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ R4। इसका डोमेन क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। सेम इसी तरह हमने क्या बताना है, रेंज ऑफ R4। इसका रेंज हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इसका रेंज होता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स थे यहाँ पर आसान और सिंपल तरीके से सीख लिए और समझ लिए। होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से समझ आ गए होंगे।